Hello students, how are you? Hope all of you are safe and fine at your home. Now in my previous video I have completed exercise 3A, 3B and 3C of chapter number 3 whole number. Now today we start the next exercise 3D. इट बी ऑफ अ होल नंबर, इट बी अ मल्टीप्लीकेशंस. मतलब हमने जो एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C में पढ़ा इससे पहले एक्सरसाइज में जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, उसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शंस था. एडिशन एंड क्या था? सब्ट्रैक्शंस. बट जो इस वाली जो प्रॉपर्टी, इसमें जो मल्टीप्लीकेशंस है, वहाँ पर भी हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी, यहाँ भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. देखो सबसे पहले हम एक नज़र जो है प्रॉपर्टीज़ पर लगाते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर ना क्वेश्चन आते हैं. देखो सबसे पहले इसमें आता है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी. देखो ये आपकी एडिशन में भी थी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होती है कि अगर हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, इफ वी मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, लेट करो एक नंबर हमने ए लिया और एक नंबर बी लिया, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? सी. मतलब इफ वी मल्टीप्लाई द टू नंबर्स देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज ऑल्सो अ होल नंबर. सपोज एक नंबर हमने 2 लिया और एक नंबर 3 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 6. और एग्जांपल ले लो, 0 भी एक होल नंबर है, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 0. मतलब कि अगर हम किन्हीं दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर ही आएगा. उसको हम कहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. अब सेकंड आती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था कि इफ वी मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, सपोज लेट ए एंड बी को हमने मल्टीप्लाई किया और इनका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर मतलब बी इंटू ए मल्टीप्लाई करें, तो बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स रिमेन्स सेम. तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जांपल 5 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करो और इनका ऑर्डर चेंज करो 6 इंटू 5, तो ये भी 30 आएगी और ये भी 30. ये रही आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो पहले बताया मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी बताई आपको? कॉम्यूटेटिव. अब थर्ड आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देखो मल्टी, इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव थर्ड है आपकी, ये दोनों तो हो गई आपकी. अब आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर आता है. सपोज एक कोई होल नंबर ए है और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम वही नंबर आएगा. सपोज आपने 5 लिया तो 5 आएगा, 2 लिया तो 2 आएगा, 99 को 1 से मल्टीप्लाई तो 99. मतलब सेम जिस नंबर को हम भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 नहीं, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर सेम आता है. तो ये हुई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो या मल्टीप्लाई बाई जीरो. भाई ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है. ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 0 हो जाता है. भाई सपोज 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया आएगा तो होल नंबर ही, बट 0 किसी भी नंबर को ले लो, बड़े से बड़े नंबर को, 100 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा? 0. तो ये होती है मल्टीप्लाई बाई 0. अब आता है थर्ड लॉ. समझ में आ गया आपको? 1 की प्रॉपर्टी समझ में आई और मल्टीप्लाई बाई 0. अब जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ये आपकी आती है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि 3 नंबर्स लेते हैं हम, ए बी एंड सी. ये 3 नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट ऐसे, ए इंटू बी, भाई जो नंबर लेंगे ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी, ऐसे इज इक्वल्स टू ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी. देखो दोनों में क्या चेंज है तो तीनों को मल्टीप्लाई. एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको हम. इसमें पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगी उसको थर्ड होल नंबर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऑर्डर चेंज करके पहले बी जो ब्रैकेट में है बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई आएगी ए में, तो इट रिमेन्स सेम. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4 लिया तो वैल्यू पुट करो. देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4. देखो पहले 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी 6 इंटू 4 और यहाँ पहले 4 और 3 की मल्टीप्लाई करी 24 एंड 12 टू इज ऑल्सो इक्वल टू 24. सो सिंपल. क्लियर? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये ना कुछ क्वेश्चन हैं उसमें पूछी जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी है. अब देखो जैसे इसमें आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी करेंगे हम. देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 टाइप का होता है, एक होता है ओवर एडिशन और एक होता है ओवर सब्ट्रैक्शंस. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में क्या है, इसमें भी 3 नंबर्स होते हैं ए बी एंड सी. तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी और ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये तो ओवर एडिशन है और ये ओवर सब्ट्रैक्शन है. मीन्स
ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, और यहाँ ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, मतलब ए को एक बार बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे इंटू ए मल्टीप्लाई सी, और माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाएगा ए मल्टीप्लाई सी। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देखी यहाँ पर। फिर देखो एक बार, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव बाई जीरो, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। होप ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज विद द क्वेश्चन एक्सरसाइज 3D। यस, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3D। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको कहा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब प्रॉपर्टीज के ऊपर ही डिपेंड थे। मैंने पहले ही क्वेश्चन करवाया था आपको, पहले भी फिल इन द ब्लैंक समझाया था। ये 1-2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखो 246 इंटू 1, भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा इसमें, 246 ही आएगा इट इज, क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी ऑफ 1 में कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। देखो अब 136 है तो किससे मल्टीप्लाई करना, 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, इसको 0 ही आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब नंबर चेंज करना है, इंटरचेंज। तो 593 यहाँ है, वो यहाँ 188 है, तो 188 इंटू ये कहाँ, यहाँ क्या नहीं है, 593 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही देखो यहाँ क्या नहीं है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 753 आ जाएगा। यहाँ क्या नहीं है, देखो 38 इंटू 37 तो आ गया, क्या नहीं है, 91, ठीक है। यहाँ देखो 13 इंटू 100 इंटू क्या है, यहाँ पर 5 जीरोज हैं, तो 5 यहाँ कितनी जीरो आ जाएंगी, यहाँ पर 3 जीरो यहाँ आ जाएंगी, फिर तो 5 जीरो हो जाएंगी इसके आगे। क्लियर। अब देखो ये है 59 इंटू 66, 59 34, 59 बाहर ले लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में, 66 और यहाँ से 34। क्लियर। ऐसे ही देखो ये है 68 इंटू 95 है, तो ये 100 आ गया, तो 100 माइनस 5 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था आपका फिल इन द ब्लैंक। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना स्टेट द प्रॉपर्टी बताना है, मतलब प्रॉपर्टी के नाम बताने हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई है, कोई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, कोई क्लोजर, कोई एसोसिएटिव, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव, कोई प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो वही बताने हैं। आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 2 को, पेपर में आ सकता है वैसे प्रॉपर्टी का नाम बताने के लिए, तो मैंने बताया नहीं है, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम ही लिखना है। तो अगर आप पहले अपने प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन ढंग से देखी होगी तो उसे आप अच्छे से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है इसको वेरियस प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने के लिए वैसे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 647 इंटू 13 है प्लस 647 इंटू 7 है। देखो 647 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 647 को 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को क्या कर दो, प्लस, इन दोनों को कर देंगे प्लस। लेकिन इट वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ अ टाइम, काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। इट्स अ वेरी इजी ट्रिक टू दिस। देखो दोनों में 647 है, तो 647 को बाहर ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बचेगा 13 प्लस यहाँ से आ जाएगा 7, ठीक है। तो 647, 13 और 7 कितना हो गया, 20। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14 और 1 0, ये आंसर। देखो कितना टाइम बच गया आपका। ये तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करते, फिर इसे मल्टीप्लाई करते, तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था आपका ये वाला। ऐसे ही देखो इसमें 7 4 5 9 यहाँ भी और यहाँ भी नहीं है, ये कॉमन ले लो, ये बचा 999 प्लस। अब आप कहोगे ये तो बाहर आके बचा क्या, जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ कितना था, 1, तो प्लस 1 आ जाएगा, बस 7459 इंटू कितना हो गया ये 1000, ये कितना हो जाएगा ये 1000, क्योंकि 999 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7459 ये आंसर। सो सिंपल। ऐसे ये भी एज इट इज है और ये भी एज इट इज है, आप खुद भी कर सकते हो। फिर मैं बता रहा हूँ, देखो तीनों में क्या नंबर सेम है, 569, 569 कॉमन आ गया, क्या बचा 17 13 और 17, कितना हो गया ये 70 और ये होगा 30 100, मतलब 56900, ये आंसर आ गया। ऐसे इसे भी कर सकते हो। 16825 कॉमन, क्या बचा 16825, फिर प्लस था तो प्लस लगा देंगे, माइनस तो माइनस, 6825, तो 16825 इंटू इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 1 2 3 4 जीरो तो ये हो गई, बस 16825 1 2 3 4 जीरो लगाओ, ये आंसर्स। क्लियर। होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट।
देखो प्रोडक्ट तो आप पढ़ते हुए पहले से भी आ रहे हो, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है सबकी, बट एक कन्वीनियंट वे से रीअरेंज करके। रीअरेंज कैसे भाई, देखो आप पहले इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसमें टाइम लगेगा, तो इसमें बेस्ट वे है ऐसे नंबर कलेक्ट करो जो मल्टीप्लाई ईजी हो। देखो 50 और 2 को एक साथ कर दो पहले, और 1658 को अलग लिख लो, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाओ। 52 ज़ा 100, जो हमें पेन पेंसिल यूज ज़्यादा ना करने पड़े। देखो खत्म, सिंपल थी ना। ऐसे ही देखो इसमें है, इसमें हम क्या गैदर करें, 20 और 50 को एक साथ लिख लो, और 8 और 625 को एक ब्रैकेट में लिख लो। देखो कितनी ईजी है, 5 2 ज़ा 10 और 2 डिजिट 0 2 सामने आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 8 5 ज़ा 40 और 8 2 ज़ा 16 एंड 4 20 और 8 6 ज़ा 48 एंड 2 50, ये आ गया। बस कर दो मल्टीप्लाई। 5 क्या कितनी 0 थी, 3 और 3 लगा दो इसके आगे। वेरी इजी, इसमें हमें क्या जरूरत नहीं पड़ती, रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही टाइम कंज्यूम होता है। तो मुझे सही की है, इसमें पेयरिंग करो। किसे पेयरिंग करेगी जो इजी पड़ जाए, भाई हम इन दोनों को भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर लो, दोनों ईजी पड़ेंगे, इनको ही कर लो। देखो 2 0 तो ये है, इनको ऐसे लगा दो पहले। अब 6 को 5 से करो, 6 5 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 12 और 3 15 एंड 2 8 5 ज़ा 40 और 1 0 आ गई, ठीक है। और सिंपल मल्टीप्लाई 15 को 4 से कर दो, 16 54 ज़ा 60, 3 0 इसके आगे थी और 2 0 इसके आगे थी। आंसर क्लियर, आया समझ में अच्छे से, ठीक है। नाउ लुक वन मोर, यस लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कहा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, जैसे 740 इंटू 105 है, तो 105 को ना नियर अबाउट 0 वाली वैल्यू में लिखेंगे। ये कहाँ पर है 105, 100 के पास है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 740 इंटू 100 प्लस 5। अगर ये 95 होता तो इसको हम लिख लेते 100 माइनस 5, या 97 होता तो 100 माइनस 3, या 100 से ऊपर नंबर है तो 100 प्लस लिख लो, और 100 से नीचे है तो 100 माइनस लिख लो। जैसे इसमें है 9 है, तो इसको हम 100 में तो लेके जाएंगे नहीं, तो किसके नियर है 10 के, तो 10 माइनस 1, ठीक है। अगर 11 होता तो 10 प्लस 1। हमें ईजी करना है क्वेश्चन को, तो कैसे, अब प्रॉपर्ट लगा दो, तो a इंटू बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया। अब 740 इंटू 100 प्लस 740 इंटू 5, अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो 740 को 100 से करोगे तो 2 0 आ गई, और इसको करोगे तो 5 0 0 हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35 एंड 2 37, क्लियर। अब इसको प्लस कर दो, देखो 2 0 तो है ही, और तीसरी पर 7 आ गया, 4 और 3 7, ये आ गया आंसर, क्लियर। सो सिंपल, ऐसे देखो ये है, इसको हम लिख सकते हैं 996 किसके लिए अबाउट है, 1000 के, तो 1000 माइनस 4 इंटू 367। तो बस एक बार 1000 को 367 से और एक बार 4 को 367 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया ये 367 000। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 का 28, इतना आ गया, तो इसको माइनस कर दो, 367 000 को 1468 से माइनस कर दो। देखो 2 3 5 5 3 6 मीन्स 3 6 5 5 3 2, ये आ गया आंसर, क्लियर। ओके, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो 10 माइनस 1, तो ये आ गया 3576 इंटू 10 माइनस प्लस 35760 माइनस 3576, जो इसको माइनस करके आएगा वो क्या होगा, आंसर्स। तो कुड यू डू इट सेल्फ। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 सिंपल मल्टीप्लाई है। अब 8 से लेकर के ना 8 से लेकर के 9 10 11 12 13 जितनी भी हैं सब वर्ड प्रॉब्लम मल्टीप्लाई वाली है, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर। सब में मल्टीप्लाई करना है आपको, बस देखना ध्यान से, पूरी एक्सरसाइज ही मल्टीप्लाई की थी, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन में लिया है, जैसे इसमें आप चाहे तो मल्टीप्लाई जो है वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ से कर दो या डायरेक्टली कर सकते हो। देखो अ कार मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। तो भाई
सीधी सी बात है। और स्पीड कितनी है इसकी, टाइम है 98, फिर स्पीड दे रखी है आपको यूनिफॉर्म स्पीड। तो कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर, कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर कितना 75 किलोमीटर। तो कार कवर डिस्टेंस इन 98 आवर, तो 98 इंटू 75 कर दो आंसर्स। वैसे तो आप सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, पर मैं आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करके दिखाता हूँ। 98 किसके नियर अबाउट है 100 के, तो 100 माइनस 2 इंटू 75 कर दो मल्टीप्लाई। 100 थोड़ा मैं कैमरा नीचे कर दूँ, ये 100 इंटू 75 माइनस 2 इंटू 75, ठीक है। तो ये हो गया 7500 माइनस 150, बस 7500 में से 150 माइनस कर दो, कितना आ गया 0537350 किलोमीटर। आप चाहते हो अगर इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना तो ये भी 7350 आती। तो होप आप ये क्वेश्चंस कर लोगे इस एक्सरसाइज के 3D के, सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लाई किए हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो आपको दी थी चैप्टर नंबर 3 की डिजिटल वीडियो बना के दी थी, उसमें मैंने शायद सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे यूट्यूब पर टेक्स्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर पता ही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ना आए तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूँगा, ओके। यस, नाउ लुक नेक्स्ट एक्सरसाइज 3E आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3D। देखो 3D में हमने क्या पढ़ा एक्सरसाइज में, 3D में हमने देखा जो कुछ नंबर्स थे उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ना इसमें भी प्रॉपर्टी है। लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें बात वही है, पर इसमें जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें वो लाई नहीं करती, ठीक है। बट क्लोजर प्रॉपर्टीज में लाई करती है कि दो नंबर को डिवाइड करने के बाद में फिर दोबारा से कैसा नंबर आता है, एक होल नंबर ही आता है, बट इसमें डेसिमल में भी आ सकता है, कैसा सकता है डेसिमल में भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो डिवीजन के रूल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कोसेंट प्लस रिमाइंडर, हाँ ये तो होता ही है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। से फॉर एग्जांपल आपने किसी नंबर को डिवाइड करना है, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 97 को सपोज करो यहाँ पर 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब 13 7 था 91, कितना बचा 6। अब जो 97 है 97 तो है इसका आपका बीच में तो आता है देखो डिविडेंड ऐसे करके यहाँ, ठीक है। और इधर आता है आपका डिवाइजर और इधर आता है कोसेंट और इधर आता है रिमाइंडर। तो अब कंपेयर करोगे तो डिविडेंड कितना है 97, डिवाइजर कितना है 13, रिमाइंडर कितना है ये और कोसेंट कितना है 7। तो ये इसके लिए रूल है, अगर हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं सपोर्ट करके कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। यस, नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो इसमें कहा डिवाइड एंड चेक योर आंसर। हमें डिवाइड करना है और हमें चेक करना है अपना आंसर। किसको 1936 को डिवाइड बाई 16। तो देखो आपने डिवाइड किया 1936 को 16 से, तो कितना आएगा 16 बनता 16, 3 बचा 3 और कितना आ गया ये 16 टू द 32 1 और ये 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर आपके पास डिविडेंड कितना था भाई, जब आपको ये तो फॉर्मूला बताया है चेक करने के लिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कितना था आपका 1936 और डिवाइजर कितना है 16, कोसेंट कितना है 121, रिमाइंडर कितना है 0। रिमाइंडर कितना है 0। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 16 1 16, 6 1 आ गया, 16 2 32 एंड 1 33, 3 16 1 16 एंड 3 90। तो देखो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू क्या आ गई RHS। मीन्स हमारा रिजल्ट क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। मतलब हम इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें डिवाइड भी करना है और चेक भी करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, ठीक है। नाउ लुक वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 34419 को डिवाइड करना है 149 से।
तो देखो आपने डिवाइड किया इसको 34419 को 149 से। देखो करो डिवाइड, कितने टाइम्स जाएगा ये, पहले 2 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 298, माइनस कर दो कितना आएगा 6 4 46 आ गया, और ये आ गया 1। और अब 492 जब तो किया था 3 जगह के देखो 3 दा 447, कितना आ गया ये 447, कितना बचा फिर देखो 11 में 7 गया 4 1 और ये 9 1 दा 149। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट है ना सबका रिमाइंडर 0 ही आएगा। बस फिर चेक कर सकते हो आप। चेक करने के लिए फिर वही डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बताया था, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कितना है ये 34419 इज इक्वल टू 149 इंटू 231 प्लस 0। बस कर लो इसको। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करके आपको 100% ये मिलेगा, 0 जोड़ोगे तो इसमें 0 ही आ जाएगा। ये था इसका वेरिफिकेशन। क्लियर। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 2 पार्ट लिए, बाकी भी डिवाइड ही करना है पूरी एक्सरसाइज में, देखते रहो आगे क्या है। नाउ लुक हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा है डिवाइड एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। देखो पहले वाले में डिवाइड करना था, वहां पर कोसेंट और रिमाइंडर 0 आया था बस फर्स्ट वाले में। यहां पर थोड़ा सा अलग हो गया है, डिवाइड एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर देन चेक योर रिजल्ट। ठीक है। अब देखो सेम डिवाइड करने का वही रूल, कितना है डिजिट ये 6971। देखो पहले आपने इसको डिवाइड किया 6971 को किससे 47 से। पहले 1 टाइम्स जाएगा 47, कितना बचेगा 22, कितना आ गया ये 7। अब करो 47 3 दा 4 दा 28 188। अब ये बचेगा 9 3 0 ये 1 391। अब देखो अब नेक्स्ट जो जाएगा ये किससे जाएगा, ये 391 आ गया, तो 47 8 का करना 326 और 320 नहीं, ये आ गया आपका 376 8 का 376। ठीक है। अब इसे माइनस कर दो तो कितना बचेगा माइनस करके 5 एंड 1। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर कोशेंट आ गया 148, रिमाइंडर आ गया 15 और बाकी डिविडेंड और डिविजन तो थे ही आपके। अब आप इसको वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई करने का रूल यू नो, तो यहां डालेंगे हम चेक, वही सेम फॉर्मूला फर्स्ट ऐसा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो लिख लो 6971, ये कितना है 148, डिविजर कितना था 47, कोसेंट 148 और रिमाइंडर 15। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, किसकी 47 और 148 की, 148 और 47 की मल्टीप्लाई करो, देखो कितनी आ गई। ये मल्टीप्लाई आनी चाहिए आपकी करीब करीब 6956 और 6956 प्लस 15 जोड़ दो इसमें 15, देखो 6971। अब देखो बोथ साइड्स कैसी आ गई यहाँ पर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। ओ नीचे दिखाई दे रहा है, ये है देख लो। ठीक है, यहां तक था, दोनों साइड कैसे आ गई इक्वल। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी ना ऑल पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज ही हैं। ठीक है, ये करके देखना, बाकी हो जाएंगे सारे पार्ट में। कोई डिवाइड आपके लिए बड़ी बात तो है नहीं, कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे जाएगी इक्वल। ओके, यस। नाउ लुक हियर द वन मोर क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड के साथ साथ यहाँ प्लस माइनस के भी साइन लगे हुए हैं। देखो फर्स्ट में कहा है इसको 1 से डिवाइड करो, तो भी सीधी सी बात है, अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है 1 ही आता है, तो डिवाइड करके क्या आता है और मल्टीप्लाई करके सेम वही नंबर आता है। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही नंबर आता है, डिवाइड करें तब भी वही नंबर आता है, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तब हमेशा 0 आता है। इसका आंसर कितना होगा 0। ठीक है,
इसको देखो थर्ड पार्ट को, यहाँ 2 पार्ट तो क्लियर थे आपको। थर्ड पार्ट में कहा है 981, देखो ये है, प्लस 5720 डिवाइड बाई 10। तो देखो अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करो, देखो जब 10 से डिवाइड करोगे इसको, 5720 को 10 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 572, और इसमें 572 प्लस कर दो। देखो 2 and 1 3, 8 and 7 15, 9 and 5 14 and 1 15, 1553। क्लियर? तो सो सिंपल, सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन को इतने ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला पार्ट है, ये देखो इसको मैं रख कर रहा हूं, थर्ड को देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ में कहा है 1507 माइनस, देखो ये भी ऐसे ही है, इसमें प्लस था और इसमें क्या लगा हुआ है माइनस, ये है। ठीक है, अब आप यहां पर 25 को इससे डिवाइड करोगे, पहले कितना आ जाएगा 25, तो 1507 माइनस 25, और 1507 में से 25 माइनस किया तो कितना बचेगा 1482। क्लियर? और इसको मैं आपको ये दिखा देता हूं, इस क्वेश्चन को देखो, सेम नंबर है, इसको एक ब्रैकेट में डाल लो और इसको एक ब्रैकेट में, डिवाइड है। देखो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 आएगा, और इसको भी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। ओ सॉरी, कैमरा थोड़ा अच्छे करता हूं मैं, ये देखो फिर देख लो, सेम नंबर को डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, और यहां भी सेम नंबर को डिवाइड किया कितना आ गया 1, और 1 में से 1 गया कितना आ गया 0। तो हो ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। यस लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा है फाइंड द होल नंबर n। देखो हमें एक होल नंबर n फाइंड आउट करना है, सच दैट n इज डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n, मतलब उसी नंबर को n का, देखो इसका मतलब क्या हुआ, n इज डिवाइड बाय n इज इक्वल टू n का मतलब कि सेम नंबर को डिवाइड करके वही नंबर आए। तो कौन सा नंबर होगा वो, n इज इक्वल टू 1, दैट इज अगर हम 1 को डिवाइड करें किससे 1 से, तो 1 को डिवाइड करके 1 से किससे आएगा 1, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो 1 is the whole number which is same number is divided by the number same number, then we will get the same number। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट है आपका, इसमें तो सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। अब देखो जो आपका नेक्स्ट है, इसमें कहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सीधा सीधा कहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 504347, ये है 504347, एंड वन नंबर इज कितना है, वन नंबर इज 317। फाइंड द अदर, तो आपको अदर नंबर फाइंड करना है। तो भाई सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, देखो लेट द अदर नंबर बी x। ठीक है, अब देखो इसका प्रोडक्ट था किस किस का, एक नंबर 317 है, दूसरा x है, और कितना है इनका प्रोडक्ट 504347। तो बस ये डिवाइड में है तो कहां आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड में 317। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे बस, 504347 को किससे 317 से, और जो डिवाइड करके आएगा ना वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। करूं डिवाइड, देखो 317, तो ये बचेगा आपका माइनस करके, कितना बचा, ये बचा माइनस करके आपका, देखो 14 में से 7 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 1 3 आ गया। अब देखो 317, देखो 3 6 18 होता है, 3 6 कितना होता है 18, तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 17 भी है, 17 6 102 होता है, तो ये 19 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 3 6 18, 5 का करो इसे, 317 था 5 का कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 5 35 8 1585, कर दो माइनस, फिर कितना बचा 8 8
288, अब ये वाला 4 उतार दो, ठीक है। अब फिर करो डिवाइड, अब कितने टाइम्स जाएगा ये, अभी तो करना है आपको डिवाइड इसको, और भी ये 4 था, अब तो 317 4 का हो गया, 7 3 जा 21 छोटा है, 8 3 जा 24 छोटा है, 9 3 जा 27, 9 जा के आसपास जाएगा ये, 9 का, तो 9 और 4 था ये, तो ये 9 टाइम्स गया, तो 9 7 63 15, देखो आ गया, देखो आसपास, मैंने कहा था ना आपको, ये देख लेते हैं यहाँ पर नंबर, इतना सोचना नहीं होता है, ये तो कट ही जाएगा 1 और 3, और ये 17 उतार लो, देखो 317 बंदा 317 कट गया, तो देयरफॉर कितना आ गया डिवाइड करके 1591, तो अदर नंबर भी 1591। होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन ये अच्छे से, ठीक है, ओके, अच्छे से करना है इसको, नोट भी कर लेना और अच्छे से करना है इसको, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, वैसे सारे क्वेश्चन ना इस एक्सरसाइज में डिवाइड किए हैं, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन किसके थे, मल्टीप्लाई के, तो इसमें किसके हैं, डिवाइड के। यस, नाउ लुक वन मोर, देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिया है मैंने, 6 भी एज इट इज है और 7 भी एज इट इज है, ठीक है, मैंने एक उठा लिया है। इसमें क्या कहा है, देखो ऑन डिवाइडिंग दिस बाई 299 द रिमाइंडर इज 75, फाइंड द कोसेंट। देखो क्या है ये, अगर इसको देखें, इसको डिवाइड किया किससे, 299 से, कोसेंट कुछ आया और रिमाइंडर कितना आया 75, तो कोसेंट फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रख दो, डिविडेंड कितना था 55390, डिवाइजर कितना है 299, क्यू फाइंड करना है और रिमाइंडर कितना है 75, ठीक है। देखो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो पहले करेंगे 75 को जब लेके माइनस कर देंगे, ये 55390 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 299, तो कितना आ गया ये माइनस करके, 55315 इज इक्वल टू 299 इंटू क्यू, और क्यू आ जाएगा कितना, डिवाइड में आ जाएगा ये क्या, 55315 अपॉन क्या 299, बस डिवाइड कर दो इसको, 55315 को 299 से डिवाइड कर दो, और जो डिवाइड करके आएगा ना वो आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको, देखो पहले आएगा 299 टू द 499 है, ज़्यादा हो जाएगा, 1 दा करो, कितना बचा 4 5 एंड 2, 1 उतारा, अब 299 कितना जाएगा ये, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, इसे 8 का करो इंटू 8, कितना आ जाएगा ये 2392, कर दो माइनस, फिर कितना बचेगा ये 94149, अब 5 उतार लो, 8 का, देखो 299 है, 5 का करके देखो, 299 5 का, देखो आ गया ना 1495, तो ये आ गया 185, क्या आ गया 185 कोसाइन। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था पर इजी है, हो समझ में आया होगा आपको। देखो और लेते हैं क्वेश्चन, तो इसमें और भी हैं पर हैं सभी डिवाइड गई, वो ऐसे ही करने हैं हमें, ठीक है। यस, नाउ लुक वन मोर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम एज इट इज है, बाई व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। देखो या तो यहाँ ऐड कहा जाता है या सब्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है, मैं दोनों को बता देता हूँ। तो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23, मतलब हम इसमें क्या ऐड करें कि नंबर कितना आ जाए, एग्जैक्ट हो जाए किससे, 23 से डिवाइड हो जाए। तो इसे डिवाइड करके देखो, पहले 1056 को किससे डिवाइड करके देखो, 23 से। देखो 23 4 का कितना होता है 92, कितना बचा 136, और 5 का कर दो, 5
ये आ गया 21। देखो अगर कहा होता कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड हो जाए, तो रिमाइंडर कितना है 21, तो 21 माइनस कर दो, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। 21 माइनस कर देते, ये क्या हो जाता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। बट इसमें ऐड करने की बात हुई है, तो देखो कितना कम पड़ रहा है, यहाँ 23 है, यहाँ 2 कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 2, इसमें से माइनस कर दो। तो देखो इट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है क्या, इट इज क्लियर हियर। रिमाइंडर इज 21, रिमाइंडर कितना है 21, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो देयरफॉर 23 माइनस 21 कितना आ गया 2। अगर यहाँ 2 और होता तो 23 बन जाता, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो देयरफॉर 2 मस्ट बी एडेड। बस आंसर मैंने बता ही दिया, दोनों बता दिए। अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए तो जो रिमाइंडर आया उसे ही माइनस कर देते हैं। ऐड करने के लिए कहा जाता है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं या देख लेते हैं दोनों में कितना गैप है। बस क्लियर। नाउ लुक वन मोर। देखो 11 क्वेश्चन है, देखो उस जो 10 था उसमें भी ये कहा था लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, डिवाइड करना है। तो वही लार्जेस्ट नंबर आपको बताइए, इसमें क्या डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बाई 653 एंड चेक योर आंसर्स। तो भाई सीधी सी बात है कि जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि लार्जेस्ट नंबर जो होता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स 9, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 653 से। और कहा है चेक योर रिजल्ट, तो डिवाइड करना आपको आता ही है। तो डिवाइड करके देखो, पहले हमने किया 1 टाइम्स 1 था 653, ठीक है, कितना बचेगा 6 4 346, ये वाला मैंने उतार लो। अब देखो 6 5 था 30, 5 टाइम्स करो इसको, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स करके 3265 माइनस कर दो 402 204, ये 9 कर दो। अब जाएगा 28, तो 3 6 था 18 और 3 7 था 21, ज़्यादा हो गया, तो 3 6 था 18, 3 टाइम्स 9 5 9, ये आ गया, रिमाइंडर आ गया 90। ओके, तो आपके पास कोसेंट आ गया 153 और रिमाइंडर आ गया 90। तो आप चेक कर सकते हो अपना आंसर कैसे, यहाँ हेडिंग डालोगे चेक, क्या होता है फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब रख दो वैल्यू। भाई देखो डिविडेंड कितना था 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 था, डिवाइजर कितना है 653, ये कोसेंट है, ठीक है, और कोसेंट कितना आया है 153 और प्लस 90। देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। 153 तो 653 इंटू 153 जब आप करोगे ना तो ये पता कितना आएगा, ये आएगा 99909 99909, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने लगूँ तो 3 से 4 मिनट ऐसी खराब हो जाएंगे, वीडियो फिर लेंदी होगी, ठीक है। और इसको प्लस कर दो, देखो तो कितना आ जाएगा 1 2 9 तो है, 1 9 ये आ गया और 1 9 ये आ गया। देखो दोनों साइड कैसी आ गई, इक्वल। मैंने फिर आपसे कहा कि पूरी एक्सरसाइज में यही है, डिवाइड ही करना है हमें और चेक करना है, और जो क्वेश्चन डिवाइड वाले हैं उनको हमें डिवाइड करना है। देखो एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 था, 12 में कहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। तो 83 से डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, रिमाइंडर, तो लीस्ट 6 डिजिट का नंबर लेके उसमें उसको प्लस कर देना। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पहले करवा दिया था, 14 भी डिवाइड करना है सीधा सीधा, और 15 में भी डिवाइड करना है, और 16 में भी डिवाइड करना है। तो होप सीधे सीधे क्वेश्चन है, मैंने आपको बता ही दिया है डिवाइड करना है। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन करवाने वाला है तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें 11 मैंने करवा दिया, 12 है करवाने वाला। तो लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट आपको पता है कितना होता है, मैं समझा रहा हूँ। देखो लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट होता है 1 के आगे 50 लगा देना, 83 से डिवाइड कर देना, और जो रिमाइंडर आएगा ना आपका रिमाइंडर, ठीक है, क्या आएगा रिमाइंडर, तो डिवाइजर को रिमाइंडर को माइनस कर देना और जो डिफरेंस आएगा उसे उसमें प्लस कर देना। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।